लखनऊ में माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर पुलिस तैनात। नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। प्रशासन के रोक के बावजूद संभल जाने के लिए अड़ी समाजवादी पार्टी सपा के प्रतिनिधिमंडल में शामिल है माता प्रसाद पांडे। संभल में इंटरनेट सेवा बहाल की गई, लेकिन राजनीतिक दलों के आने पर पाबंदी अगले 10 दिनों तक बढ़ा दी गई है। यूपी के संभल हिंसा की आग महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने संभल हिंसा के खिलाफ किया प्रदर्शन। पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ हुई नारेबाजी। नांदेड़ में AIMIM नेता सैयद मोइन ने साधा पीएम पर निशाना और सीएम योगी पर निशाना, कहा बीजेपी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। ओवैसी ने कहा सर्वे से देश में उथल पुथल मचाने की कोशिश, इससे देश के सामाजिक माहौल को नुकसान हो रहा है। 1991 के वर्शिप एक्ट के खिलाफ है सर्वे। महाराष्ट्र की राजनीति में आया नया मोड़। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम के साथ गृह और शहरी विकास मंत्रालय भी शिवसेना को देने की मांग की। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच सतारा पहुंचे एकनाथ शिंदे। शिवसेना के मुताबिक तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आराम करने घर गए हैं शिंदे के अचानक सतारा जाने पर बोले शिवसेना नेता उदय सामंत, एकनाथ शिंदे नाराज नहीं, महाराष्ट्र में हम महायुति की सरकार बनाएंगे। शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बयान, एकनाथ शिंदे अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो ये पद पार्टी में किसी और को दिया जाएगा। केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे, शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने साफ कर दिया है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने मंत्री पद के लिए ठोका दावा, कहा मैं सबसे ज्यादा वोट लेकर आया हूं, मुझे मंत्री बनना चाहिए। प्रताप सरनाइक ने श्रीकांत शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की। कहा श्रीकांत शिंदे 3 बार से कल्याण से सांसद रहे, वो संसद में महाराष्ट्र के विकास का मुद्दा उठाते रहे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आदेश वापस लिया। राज्य के मुख्य सचिव सुजाता सोनिक ने जानकारी दी। बीजेपी के विरोध के बाद फैसला लिया गया वापस। बीजेपी की दलील वक्फ को पैसा देने का फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर लिया गया। संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली करारी शिकस्त पर हुई चर्चा। राहुल प्रियंका बैठक में मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी नेताओं को नसीहत, कहा आपसी बयानबाजी से बहुत नुकसान हुआ, जब तक एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक विरोधियों को हराना मुमकिन नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा माहौल पक्ष में होने के बावजूद हम हार गए, अब हमें माहौल के नतीजों में बदलने को सीखना होगा। पुराने ढर्रे पर चलकर हर समय कामयाबी मिले ये जरूरी नहीं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अडानी मणिपुर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव पर बात हुई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्लान का पालन की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान, हम दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा, चुनाव के बाद हमारा सीएम तय होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के उठाए गए ईवीएम के मुद्दे पर कहा जीते तो ठीक, लेकिन हारे तो किसी और पर दोष मढ़ दें, ऐसा कब तक चलेगा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में लैब कंपनी के कैंपस का दौरा किया। जर्मनी के कई कारोबारियों से मुलाकात की। सीएम मोहन यादव ने जर्मनी के कारोबारियों को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दिया। भोपाल में फरवरी में होने वाला है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कैथल रोडवेज डिपो का दौरा किया। ड्यूटी पर लापरवाही बरतने की वजह से एक बस ड्राइवर और स्टेशन सुपरवाइजर को निलंबित किया। अनिल विज ने रोडवेज डिपो में व्यवस्थाओं को देखा, अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। काकीनाडा बंदरगाह के दौरे पर पवन ने तस्करी में शामिल एक जहाज को तत्काल जब्त करने का आदेश दिया। अधिकारियों को जांच के आदेश दिए। पवन कल्याण ने 38,000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों से पूछा कि वो बड़े पैमाने पर चावल की अवैध ढुलाई रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की यात्रा खत्म होने पर बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य हिंसक नहीं होता हिंदू, हमें कटना नहीं है, बंटना नहीं है, एक रहना है। रामभद्राचार्य ने कहा 21वीं सदी हिंदुओं की होगी, मथुरा जन्मभूमि हिंदुओं को मिलेगी, जो हिंदू की बात करेगा वो सत्ता में राज करेगा। बंगाल विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक दिवाकर घरामी बोले बंगाल में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, हम इसी मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। स्पीकर ने हमारी मांग ठुकराई। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फेंगल आज पुडुचेरी में लैंडफॉल करेगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पुडुचेरी चक्रवात फेंगल की वजह से तटीय इलाकों में हुई बारिश, समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। चक्रवाती फेंगल को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। कई रास्तों में बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। चेन्नई के कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, शाम जनजीवन हुआ प्रभावित। दिल्ली में नहीं कम हो रहा हवा में प्रदूषण, आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। दिल्ली के आनंद विहार और चिराग दिल्ली इलाके में हवा बहुत खराब श्रेणी में है। लोधी रोड पर AQI का लेवल 303 रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार का मामला, देश भर में VHP कर रही है विरोध प्रदर्शन। VHP नेता विनोद बंसल का सवाल, क्या UN UNHRC सिर्फ कागजी कार्रवाई करने के लिए है? भारत के विपक्षी दल भी खामोश क्यों है?
इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने कहा, हम चिन्मय कृष्णदास की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। जिस जेल में वो बंद है वहां कई अपराधी हैं। राधा रमन दास ने इस्कॉन बांग्लादेश के खाते फ्रीज होने की खबर पर चिंता जाहिर की। कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ सबको खड़ा होना होगा।